एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोफ्लिक जीके। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हे मातृभूमि कविता। ये कविता लिखी है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। इनका परिचय, इनका जन्म 1897 में शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका मृत्यु 1927 गोरखपुर में हुआ था। इनका परिचय, राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। जो बिस्मिल जी है, इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना ये प्रसिद्ध रचना लिखी है। बिस्मिल उपमान के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी एक इनकी बिस्मिल जी की प्रसिद्ध कविता, जो कि है हे मातृभूमि। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। बिस्मिल जी कह रहे हैं कि मैं आपके चरण छूऊँ, आपके दर्शन लूँ, आपकी शरण में आऊँ। ऐसा मातृभूमि यानी कि धरती माता को बोल रहे हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरी ही नाम गाओ। बिस्मिल जी बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो मेरे माथे का चंदन भी तुम हो और माला भी तुम हो, और मैं दिन रात सुबह शाम सिर्फ तुम्हारा ही नाम लूँ, तुम्हारा ही गीत गाऊँ। फिर जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। मतलब जब हमारी धरती माता है, आपने देखा होगा हमारे धरती माता के ऊपर ही सारे पेड़ पौधे आते हैं और सारे घर बिल्डिंग्स वगैरह हम धरती माता के ऊपर ही बनाते हैं। फिर जो नदी समुद्र होते हैं वो सब धरती माता के ऊपर ही बहते हैं। तो इसी प्रकार जब राम और कृष्ण जी भगवान थे, तो वो भी छोटे छोटे धरती माता के ऊपर खेले कूदे हैं। तो जो बिस्मिल जी बोल रहे हैं कि उस धूल को मैं तेरी नीज शीश पे चढ़ाऊँ, इस मिट्टी को मैं अपने शीश पे लगाऊँ। जैसे कि हम कभी कोई मैचेस खेलते हैं ना, कबड्डी खो खो, तो हम धरती माता का दर्शन लेके ही हमारा जो कुछ भी मैच खेलना होता है हमें, उसकी शुरुआत करते, आपने देखा होगा। अब देखो, माई माई यानी मातृभूमि, समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊँ। ये बिस्मिल जी बोल रहे हैं कि जब समुद्र तुम्हारे पैर धोता है, मतलब कि पूरी मिट्टी को धुलवा के तुम्हारे दर्शन लेता है साक्षात, उसी तरह मैं तुम्हारे चरण दबाऊँ यानी पैर दबाऊँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊँ। बिस्मिल जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा नाम दिन रात लेता रहूँ, नाम जप करता रहूँ और प्रतिदिन सुनूं और सुनाऊँ, यानी कि दूसरों को भी तुम्हारा नाम सुनाऊँ। तेरे ही काम जाऊँ, तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊँ। जो बिस्मिल जी बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही काम में आऊँ, ऐसा कुछ काम मैं करूँ और तुम्हारे ही मंत्र गाऊँ और अपना मन शरीर सब कुछ तुम्हें बलिदान अर्पण कर दूँ। तो ये थी बिस्मिल जी की एक सुंदर सी है मातृभूमि कविता। इसके द्वारा बिस्मिल जी ने ये संदेश दिया है कि हम सबको अपनी धरती माता देश के प्रति एकदम प्रामाणिक रहना चाहिए और हमें जो मिला है ना, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये पोयम आपको कैसे लगी, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर आपको इसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर चाहिए तो कमेंट में यस गिव द आंसर ऐसा लिखो।
बाय बाय।